Good day to all of you students. Today I shall teach you class 11th English snapshot. Lesson number 3rd, Ranga's marriage, and name of the writer is Masti Venkatesha Iyengar, and it's a part 2nd of this chapter. Student, it's a part 2nd of this chapter, and before this we have read that the writer said we did not speak in English. और इससे पहले हमने पढ़ा था कि राइटर ने बताया कि हमने कभी इंग्लिश में नहीं बोला. नॉर डिड वी ब्रिंग इन इंग्लिश वर्ड्स वाइल टॉकिंग इन कन्नड़. और राइटर ने ये भी बताया कि जब वो कन्नड़ लैंग्वेज बोलते थे तो वो बीच बीच में कभी भी इंग्लिश वर्ड भी नहीं बोलते थे. एंड नेक्स्ट स्टूडेंट, व्हाट हैज़ हैपेंड इज़ डिसग्रेसफुल. और राइटर ने बताया जो भी हुआ ये एक डिसग्रेसफुल था, ये एक शर्मनाक था. बिलीव में मुझ पर विश्वास करो. द अदर डे आई वॉज इन रामा राव हाउस. और राइटर ने बताया मैं अगले दिन जो है रामा राव के घर पे गया. वेन दे बॉट ए बंडल ऑफ फायरवुड, जब उन्होंने एक लकड़ियों का जो है बंडल खरीदा. रामा राव सन केम आउट टू पे फॉर इट. और रामा राव का बेटा आया उसकी पेमेंट करने के लिए, पैसे देने के लिए. ही आज द वुमेन, उसने वुमेन से पूछा, औरत से पूछा, हाउ मच शुड आई गिव यू, मैं तुम्हें कितने पैसे दूँ. 4 पाइस, शी सेड, उसने बोला 4 पाइस दे दीजिए. द बॉय टोल्ड हर ही डिड नॉट हैव एनी चेंज. और लड़के ने बताया, रामा राव का जो बेटा था उसने बोला उसके पास चेंज नहीं है. चेंज मीन्स छूटे पैसे नहीं हैं. एंड आज हर कम द नेक्स्ट मॉर्निंग, और बोला कि अगले दिन सुबह आ जाना. द पुअर वुमेन डिड नॉट अंडरस्टैंड द इंग्लिश वर्ड चेंज. और वो जो पुअर वुमेन थी उसको समझ नहीं आया कि चेंज का मतलब क्या हुआ. जब रामा राव के बेटे ने बोला मेरे पास चेंज नहीं है, तो वो जो बंडल लकड़ियाँ बेच रही थी उसको समझ नहीं आया चेंज किसको बोलते हैं. एंड वेंट अवे मटरिंग टू हर सेल्फ, और खुद में ही बुड़बुड़ाती चली गई. आई डिड नॉट नो लेटर, मुझे नहीं पता था. लेटर व्हेन आई वेंट टू रंगाज हाउस, जब मैं रंगा के घर पे गया. एंड आज थी, और मैंने पूछा उससे. आई अंडरस्टूड व्हाट इट मीन्स, मुझे पता था इसका मतलब क्या है. दिस प्राइसलेस कॉमोडिटी, ये प्राइसलेस कॉमोडिटी चीज़ होती है. और ये कौन सी कॉमोडिटी, लकड़ी जो उसने खरीदी थी. कहता दिस प्राइसलेस कॉमोडिटी, ये कॉमोडिटी जो है जिसकी कोई कीमत नहीं है. द इंग्लिश लैंग्वेज वाज नॉट सो वाइड स्प्रेड इन आवर विलेज ए डिकेड अगो. द इंग्लिश लैंग्वेज वाज नॉट वाइड स्प्रेड, और जो इंग्लिश लैंग्वेज थी ना वो ज़्यादा नहीं था उसका फैला हुआ हमारे गाँव में. ए डिकेड एक और 10 ईयर पहले. दैट वॉज वाई रंगाज होम कमिंग वाज ए ग्रेट इवेंट. और इसी वजह से जब रंगा अपने घर पे आया तो वो ये एक बहुत बड़ी इवेंट थी. पीपल रश टू हिज डोर स्टेप्स अनाउंसिंग, और लोग जो है उसके घर की तरफ जो है भाग रहे थे ये कहने के लिए, द अकाउंटेंट सन हैज़ कम, कि अकाउंटेंट का बेटा आ गया. द बॉय हु हैड गोन टू बैंगलोर फॉर हिज स्टडीज हियर. और लड़का जो बेंगलोर गया था पढ़ने के लिए वो अब आया है, वहाँ से पढ़ के आया है. इट सीम्स, ऐसा लग रहा था, इट सीम्स एंड कम रंगा इज़ हेयर, ऐसा लग रहा था रंगा आया. लेट अस गो एंड हैव ए लुक, चलिए हम जाके देखते हैं कि वो पढ़ के आया है और अब वो देखने में कैसा लगता है. अट्रैक्टेड बाय द क्राउड, वहाँ पे बहुत भीड़ थी है, और उस भीड़ की तरफ आकर्षित होते हुए आई टू वेंट, मैं भी चला गया. राइटर ने बोला उस भीड़ को देखते हुए मैं भी गया, क्योंकि भीड़ तो देखने गई थी, रामा राव के बेटे को देखने गई थी कि वो पढ़ के आया है. तो दूसरे स्टेट में गया था पढ़ने के लिए, अब देखो कि वो कैसा लगता है देखने में. तो राइटर ने बताया अट्रैक्टेड बाय द क्राउड्स, मैं क्राउड से बहुत अट्रैक्ट हुआ, आकर्षित हुआ, मैं भी गया. आई टू वेंट एंड स्टूड इन द कोर्ट यार्ड एंड आस्क, मैं वहाँ पे आंगन में खड़ा हो गया उनके और पूछा, वाई हैव ऑल दिस पीपल कम, ये सारे लोग क्यों आए हैं. देयर इज़ नो परफॉर्मिंग मंकी है, यहाँ पे कोई मंकी परफॉर्मिंग तो नहीं हो रहा, कोई मंकी का शो तो नहीं हो रहा है जो यहाँ लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई है. ए बॉय ए फेलो विदाउट एनी ब्रेन सेड, अलाउड इनफ फॉर एवरीवन टू हियर. ए बॉय ए फेलो विदाउट एनी ब्रेन, कहते वहाँ पे एक लड़का खड़ा था, ए फेलो एक लड़का था, विदाउट एनी ब्रेन, जिसका दिमाग नहीं था. सेड, जोर सेड, बोला, क्या बोला, लाउड इनफ फॉर एनी वन टू ईयर, इतनी ज़ोर से बोला, इतना कि कोई भी सुन सकता था. व्हाट आर यू डूइंग हियर देन, फिर आप यहाँ क्या कर सकते हैं. ए यंगस्टर इमेच्योर एंड विदाउट एनी मैनर, कहते एक यंगस्टर था, छोटा था, इमेच्योर था, मेच्योरिटी नहीं थी उसमें, और विदाउट एनी मैनर, बिना किसी मैनर के बात कर रहा था. थिंकिंग दैट ऑल दीज थिंग्स वर नाउ ऑफ द पास्ट आई केप्ट क्वाइट. थिंकिंग दैट ऑल दीज थिंग्स वर नाउ ऑफ द पास्ट, सोचा कि अब ये सब पास्ट की बातें हैं. आई केप्ट क्वाइट, मैं चुप रहा.
सीइंग सो मैनी पीपल देयर, मैंने देखा वहाँ बहुत सारे लोग थे। रंगा केम आउट विद ए स्माइल ऑन हिज फेस, मैंने देखा वहाँ पे बहुत सारे लोग थे। रंगा जो है बाहर आया अपने चेहरे पे स्माइलिंग करता हुआ। हैड वी ऑल गॉन इनसाइड, क्या हम सारे अंदर गए? हैड वी ऑल गॉन इनसाइड द प्लेस वुड हैव टर्न्ड इनटू व्हाट पीपल कॉल द ब्लैक होल ऑफ कलकत्ता। हैड वी ऑल गॉन इनसाइड, कहते अगर हम सारे ही अंदर चले जाते, द प्लेस वुड हैव टर्न्ड इनटू, तो लोग तो जगह कैसे हो जाती, जैसे कि व्हाट द पीपल कॉल द ब्लैक होल ऑफ कलकत्ता, और लोग ये कहते कि ये कलकत्ता का ब्लैक होल है। थैंक गॉड इट डिड नॉट, कि हे भगवान शुक्र है कि सारे अंदर रहेंगे। एवरी वन बस, क्योंकि रंगा ही जो वो लड़का था, रामाराव का लड़का रंगा, वही बाहर आ गया। एवरी वन वॉज सरप्राइज टू सी दैट रंगा वॉज द सेम, और सभी हैरान हो गए रंगा को देख के कि वो तो सेम ही लगता है जैसे पहले था। एज ही हैड बीन 6 months ago, जैसे कि वो 6 महीने पहले था। When he had first left our village, जब उसने पहला जो है when he had first left our village, जब पहले उसने अपना गांव छोड़ा था। An old lady who was near him, और एक जो बूढ़ी सी औरत थी वो उसके पास थी। Ran her hand over her chest, और उसने उसकी छाती पे जो है हाथ फेरा। Looked into his eyes, और उसकी आंखों में देखा और said, क्या बोला? जनेवरा, जनेवरा क्या होता है? सेक्रेट थ्रेड वोर्न बाय द ब्राह्मण्स, कहते हैं एक धागा होता है उन्होंने जो अपनी छाती पे पहनते हैं, एक सेक्रेट धागा होता है जिसको जनेऊ बोलते हैं हिंदी में। द जनेवर इज स्टिल देयर, उसने बोला कि उस बूढ़ी औरत ने जब उसकी छाती पर हाथ फेरा तो बोला कि अभी जनेऊ अभी भी पहना हुआ है। ही हैज़ नॉट लॉस्ट हिज कास्ट, उसने अपनी कास्ट को ख़त्म नहीं किया। शी वेंट अवे सून आफ्टर दैट, चली गई, वो जल्दी ही वहाँ से चली गई। रंगा लाफ्ट, और रंगा जो है हंसने लगा। वंस दे रियलाइज दैट रंगा स्टिल हैड द सेम हैंड, और एक बार उन्होंने रियलाइज़ किया कि रंगा के अभी भी हाथ वैसे ही नज़र आ रहे हैं, टांगें भी वैसी हैं, आंखें भी वैसी हैं, नाक भी ऐसे हैं। द क्राउड मेल्टेड अवे, और धीरे धीरे भीड़ वहाँ से जाने लगी। लाइक ए लंप ऑफ शुगर इन ए चाइल्ड माउथ, कहते जिस तरह से एक लंप ऑफ शुगर, थोड़ी सी चीनी होती है और बच्चे के मुंह से जो है गिरती है, तो इस तरह से जो है पिघल जाती है, इस तरह से जो है भीड़ भी वहाँ से चली गई। द क्राउड मेल्टेड अवे, भीड़ ऐसे चली गई जैसे कि एक लंप ऑफ शुगर होता है बच्चे के मुंह में जो है तो थोड़ी सी चीनी होती है। आई कंटिन्यू टू स्टैंड देयर, मैं लगातार वहाँ पे खड़ा रहा। आफ्टर एवरी वन हैड गॉन, जब सभी चले गए, फिर मैंने पूछा, आई आस्क्ड हाउ आर यू रंगापा, रंगा तुम कैसे हो? इज़ एवरीथिंग वेल विद यू, क्या सब ठीक है तुम्हारे साथ? इट वॉज ओनली देन द रंगा नोटिस मी, तभी रंगा ने मुझे नोटिस किया। ही केम नियर मी, मेरे पास आया। डिड ए नमस्कार रिस्पेक्टफुली, और उसने मुझे नमस्ते बोला, नमस्कार किया। सेइंग, क्या बोला? आई एम ऑल राइट विद योर ब्लेसिंग, आपकी दुआ से मैं सही हूँ। आई मस्ट ड्रा योर अटेंशन टू दिस एस्पेक्ट ऑफ रंगाज करेक्टर, मैं कहते राइटर ने बोला मैं तुम्हारा अटेंशन जो है, तुम्हारा ध्यान जो है रंगा के करेक्टर की तरफ जो खिंचाना चाहूँगा। ही न्यू व्हेन इट वुड बी टू हिज एडवांटेज टू टॉक टू समवन, ही न्यू, उसे पता था, व्हेन इट वुड बी टू हिज एडवांटेज टू टॉक टू समवन, कि अगर वो किसी से बात करता तो इसमें भी एडवांटेज होगा, इसमें भी फ़ायदा होगा। एंड राइटली असेस पीपल्स वर्थ, और क्या होता है लोगों की जो योग्यता का पता चलता है, किसी से बात करने से फ़ायदा होता है, और पीपल्स वर्थ, लोगों की योग्यता का पता चलता है। एज़ फॉर हिज नमस्कार टू मी, जैसे ही उसने मुझे नमस्कार किया, ही डिड नॉट डू इट लाइक एनी प्रेजेंट डे बॉय, और उसने नमस्कार ऐसे नहीं किया जैसे आज के लड़के करते हैं। विद हिज हेड अप, और उसने अपना हेड अप किया टुवार्ड्स द सन, सूर्य की तरफ। स्टैंडिंग स्टिफ लाइक ए पोल विदाउट जॉइंट्स, और बिल्कुल सीधा खड़ा हो गया। स्टिफ, बिल्कुल ऐसे तन के ऐसे खड़ा हो गया। पोल विदाउट जॉइंट, बिना किसी जॉइंट के सीधा खड़ा हुआ। जर्किंग हिज बॉडी, और उसने अपनी बॉडी को जर्क किया, हिलाया। एज इफ इट वाज आइदर ए वैंड और ए वॉकिंग स्टिक, और अपनी बॉडी को इस तरह से जर्क किया, झटका किया जैसे कि एक वैंड होती है, वैंड एक स्टिक होती है और वॉकिंग स्टिक होती है, इस तरह से अपनी बॉडी को बिल्कुल सीधा किया। नॉट डिड ही मेयरली फोल्ड हिज हैंड्स, और उसने सिर्फ अपने हाथ ही नहीं हिलाया। ही बेंट लो टू टच माई फीट, वो नीचे झुका। ही बेंट लो, बेंट होता है झुकना। ही बेंट लो टू टच माई फीट, उसने मेरे नीचे झुक के पैरों को छुआ। मे यू गेट मैरिड सोन, आई सेड, मैंने बोला भगवान तुम्हारी शादी जल्दी कर दे। ब्लेसिंग ही, मैंने उसे दुआएं दी। आफ्टर एक्सचेंजिंग ए फ्यू प्लेजेंट्रीज, और मैंने कुछ उससे फ्यू प्लेजेंट्री, कुछ हंसी मजाक किया।
आई लेफ्ट, फिर मैं वहाँ से चला गया। दैट आफ्टरनून व्हेन आई वॉज रेस्टिंग, और उस दोपहर को जब मैं आराम कर रहा था, रंगा केम टू माई हाउस विद ए कपल ऑफ ऑरेंज इन हिज हैंड्स। और रंगा जो है केम टू माई हाउस, मेरे घर पे आया, विद ए कपल ऑफ ऑरेंजेस इन हिज हैंड, अपने हाथ में जो है 2 ऑरेंज लिए हुए थे। ये जेनरस, बहुत दयालु था, कंसिडर्ड था, समझदार फैलो था, व्यक्ति था। इट वुड बी ए फाइन थिंग टू हैव हिम मैरी, और इट वुड बी ए फाइन थिंग, और ये अच्छा होगा कि वो शादी हो जाए, सेटल डाउन हो जाए उसकी ज़िंदगी, एंड बी ऑफ ए सर्विस टू सोसाइटी, और समाज के लिए सेवा कर सके। आई थॉट, मैंने सोचा अच्छा होगा अगर रंगा की मैरिज हो जाए, सेटल हो जाए वो, और सोसाइटी के लिए वो सेवा करे, ऐसा मैंने सोचा। आई थॉट, राइटर ने बोला। फॉर ए वाइल वी टॉक्ड अबाउट दिस, थोड़ी देर के लिए हमने बात की, दिस एंड दैट, ये बात की, वो बात की। देन आई केम टू द पॉइंट, फिर मैं एक पॉइंट पे आया, रंगापा, व्हेन डू यू प्लान टू गेट मैरिड, तुमने कब प्लान किया है मैरिज करने के लिए? आई एम नॉट गोइंग टू गेट मैरिड नाउ, ही सेड, उसने बोला मैं अभी शादी नहीं करने जा रहा हूँ, मैं अभी शादी नहीं करूँगा। वाई नॉट, क्यों नहीं करेगा? आई नीड टू फाइंड द राइट गर्ल, मुझे जो है एक सही लड़की की ज़रूरत है। आई नो एन ऑफिसर हु गॉट मैरिड ओनली 6 months अगो, मुझे याद है एक ऑफिसर था जिसकी 6 महीने पहले जो है शादी हुई थी। ही इज़ अबाउट 30 एंड हिज वाइफ इज़ 25, वो 30 ईयर का था, और ही इज़ अबाउट 30 एंड हिज वाइफ इज़ 25, वो 30 का था और उसकी जो पत्नी थी 25 की थी। आई एम टोल्ड, मुझे बताया गया। दे विल बी एबल टू टॉक लविंगली टू ईच अदर, दे विल बी एबल टू टॉक, वो बातें करते थे बड़े प्यार से एक दूसरे से। लेट अस से आई मैरिड ए वेरी यंग गर्ल, कहते ठीक है चलो हम बात करते हैं। आई मैरिड ए वेरी यंग गर्ल, कि मैंने एक यंग गर्ल से शादी कर ली। शी में टेक माई वर्ड्स स्पोकन इन लव एज वर्ड्स स्पोकन इन एंगर, वो मेरे वर्ड्स को समझ सकती है, वो मेरे जो प्यार में शब्द हैं उनको समझ सकती है, एज वर्ड्स स्पोकन इन एंगर, और जो गुस्से में हैं उनको समझ सकती है। रिसेंटली ए ट्रूप इन बेंगलोर स्टेज द प्लेस शकुंतला, अभी रिसेंटली क्या हुआ, एक ट्रूप जो है, एक नाटक करने वाली जो कंपनी है, नाटक करने वाले जो वो थे, प्लेयर्स थे, स्टार्स थे। रिसेंटली ए ट्रूप इन बेंगलोर स्टेज द प्ले, एक नाटक किया गया, शकुंतला जिसका नाम था। देर इज़ नो क्वेश्चन ऑफ दुष्यंत फॉलिंग इन लव विथ शकुंतला, कहते देर इज़ नो क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन ही नहीं था, कोई क्वेश्चन अराइज नहीं होता था कि दुष्यंत जो था वो शकुंतला को बहुत प्यार करता था। इफ़ शी वर यंग, क्योंकि वो यंग थी, लाइक द प्रेजेंट डे ब्राइड्स, जैसे कि आज की दुल्हन होती है। इज देयर, क्या ऐसा नहीं है? वट वुड हैव हैपन टू कालिदास प्लेस, कहते जो कालिदास का प्ले है उसमें क्या हुआ। इफ़ वन गेट्स मैरिड, अगर किसी की शादी हो जाती है, इट शुड बी टू ए गर्ल हु इज़ मेच्योर, तो मैरिज हो जाती है तो वो लड़की जो होनी चाहिए वो मेच्योर होनी चाहिए। अदरवाइज वन शुड रिमेन ए बैचलर, नहीं तो जो है अनमैरिड ही रहना बेटर है। दैट्स वाई आई एम नॉट मैरिंग नाउ, इसलिए मेरा जो है मन नहीं है शादी को। इज़ देयर एनी अदर रीज़न, क्या दूसरा भी कोई कारण है? मैंने पूछा। ए मैन शुड मैरी ए गर्ल ही एडमायर्स, और एक आदमी को उस लड़की से शादी करनी चाहिए जो वो एडमायर करता है, जिसकी उसको इच्छा होती है। वट वी हैव नाउ आर अरेंज मैरिजेस, और वट वी हैव नाउ आर अरेंज, और आजकल क्या है, अरेंज मैरिजेस होती हैं। हाउ कैन वन एडमायर ए गर्ल विद मिल्क स्टेन्स, हाउ कैन वन एडमायर, कोई भी किस तरह से एक लड़की को एडमायर कर सकता है, लाइक कर सकता है, विद मिल्क स्टेन्स ऑन वन साइड ऑफ हर फेस, अगर उसके एक चेहरे पे जो है मिल्क स्टेन्स होते हैं, धब्बे हों, एंड वेटनेस ऑन द अदर, और दूसरी साइड पे जो है वेटनेस के चिन्ह नज़र आ रहे हों, और जो है उसको जो है धब्बे नज़र आते हैं उसके चेहरे पे। और सो यंग दैट शी डज़ नॉट इवन नो हाउ टू बाइट हर फिंगर्स, और इतनी यंग है जिसको ये नहीं पता कि मैंने अपनी उंगलियों की जो नोक नाखून होते हैं उसको किस तरह से बाइट करना है, काटना है। वन है नीम फ्रूट, एक तो नीम फल है, द अदर इज बिटर गार्ड, एक तो नीम का फल है और दूसरा जो है बिटर गार्ड है, करेला है। एग्जैक्टली, रंगा सेड लाफिंग, रंगा जो है हंसने लगा। रंगा ने कहा एग्जैक्टली, और हंसते हुए ऐसे बोला। आई वॉज डिस्ट्रेस्ड दैट द बॉय हु आई थॉट वुड मेक ए गुड हस्बैंड, आई वॉज डिस्ट्रेस्ड, राइटर ने बोला मैं तो परेशान हो गया। द बॉय हु आई थॉट वुड मेक ए गुड हस्बैंड, मैंने सोचा कि जो लड़का जिसके बारे में मैं ये सोचता हूँ कि वो अच्छा हस्बैंड हो सकता है, हैड डिसाइडेड टू रिमेन ए बैचलर, और उसने ये फैसला कर लिया कि मैं अनमैरिड रहूँगा। आफ्टर चैटिंग फॉर ए लिटिल लॉन्गर, थोड़ी देर के लिए मैंने उसके साथ चैटिंग की, बातें की। रंगा लेफ्ट, रंगा चला गया। आई मेड अप माई माइंड राइट देन, मैंने अपना
माइंड बना लिया दैट आई वुड गेट हिम मैरिड, मैं इसकी शादी करा के रहूँगा। रामा राव नीज, रामा राव की जो थी भतीजी थी, ए प्रेटी गर्ल ऑफ 11, और वो 11 साल की थी, हैड कम टू स्टे विद हिम, वो वहाँ पे रहने आई हुई थी। शी वॉज फ्रॉम ए बिग टाउन, वो एक बड़े टाउन से थी। सो शी न्यू हाउ टू प्ले द वियाना, उसको ये पता था कि वियाना और हारमोनियम जो है, वीणा और हारमोनियम कैसे बजाया जाता है। शी वॉज फ्रॉम ए बिग टाउन, वो एक बड़े टाउन से थी। कौन? रामा राव की जो भतीजी थी, वो 11 साल की थी और वहाँ रहने के लिए आई थी। शी वॉज फ्रॉम ए बिग टाउन, एक बड़े टाउन से आई थी। सो शी न्यू हाउ टू प्ले द वीणा एंड द हारमोनियम, उसको जो है वीणा और हारमोनियम इंस्ट्रूमेंट जो है बजाने आते थे। शी ऑल्सो हैड ए स्वीट वॉइस, और उसकी आवाज़ भी बहुत मधुर थी। सो स्टूडेंट, आई हैव टॉट यू second part of this chapter, and rest of the things I shall tell you in the next educational video. And I think you might have understood, student, you tell it to other students so that they can also understand this chapter. And students, stay safe, stay at home, obey your parents. Thank you, have a nice day. God bless you all.